अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डेयर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू आईटी के एमसीक्यूज़ तफसील के साथ इस वीडियो में बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच मॉडर्न कंप्यूटर इज़ फाउंड टुडे इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए में सुपर कंप्यूटर दिया गया है। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होता है, मोस्ट पावरफुल होता है और इसका साइज़ दूसरे कंप्यूटर के लिहाज से बिगेस्ट होता है और दूसरे कंप्यूटर के लिहाज से ये स्पीड अप होता है, यानी कि बहुत स्पीड इसकी तेज़ होती है और मोर एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम सुपर कंप्यूटर की मिसाल लें तो रोड रनर और क्रे T90 सुपर कंप्यूटर की मिसालें हैं। बी ऑप्शन में मेन फ्रेम जो है वो 1000 यूज़र को एट ए टाइम जो है वो हैंडल कर लेता है, सर्व कर सकता है और मोर पावरफुल होता है और एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की मिसाल है AS400, दूसरी मिसाल है NEC 610। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं और पर्सनल कंप्यूटर में एक पर्सन एट ए टाइम यूज़ कर सकता है और ये लेस पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की 3 किस्में हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और इसके अलावा पॉकेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को हम लैपटॉप भी कहते हैं और ये लेस कंज्यूम पावर होता है, पावर लेस कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। और लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल भी होता है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो पर्सनल कंप्यूटर है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में एक पर्सन जो है एक ही वक्त में इसको यूज़ कर सकता है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। सेकंड क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर मेन फंक्शन इज़ टू। कंप्यूटर का बुनियादी फंक्शन क्या है, कंप्यूटर बुनियादी तौर पर करता क्या है। कंप्यूटर जो है बुनियादी तौर पर कन्वर्ट करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में। और ये किस तरह करता है, हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक क्लास का तालिब इल्म है जिसने रियाजी में 40 नंबर और अंग्रेज़ी में 60 नंबर लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इनका कुल मजमुआ कितना होगा। तो कंप्यूटर को इनपुट देंगे 40 और 60 का, तो प्रोसेसिंग जो इसके ऊपर होगी तो इन दोनों को क्या कर देगा, वो जमा कर देगा। जमा करने के बाद जो हमें आउटपुट देगा वो 100 के बराबर होगी, यानी कि जो हमने इनपुट दी वो 40 और 100 थी, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, उसके ऊपर ऑपरेशन लगा जमा का ऑपरेशन लगने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो हमारे पास क्या थी, 100 थी। 40 और 60 जो है वो एक डाटा था, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो तालिब इल्म के जो कुल नंबर हैं वो 100 होंगे। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर बी है कि कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन क्रिएटेड द लॉगरिथम टेबल टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन। कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था, जिसने लॉगरिथम टेबल का नज़रिया दिया, जिससे क्या हुआ कि हिसाब किताब में आसानी हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जॉन पेयर, ऑप्शन ए में दिया गया है, इनकी खिदमात क्या थी। जॉन पेयर एक स्कॉटलैंड का रियाजीदान था। 1614 में लॉगरिथम का नज़रिया दिया। इस नज़रिए की बदौलत जो है स्लाइड रूल के बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद हुआ। लॉगरिथम का नज़रिया जो है स्लाइड रूल के असूल को बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद हुआ। अब नेक्स्ट हम बी ऑप्शन में जो है जॉन वान न्यूमन की खिदमात के बारे में बताते हैं कि जॉन वान न्यूमन जो है एक रियाजीदान था। उसने ENIAC डिजिटल कंप्यूटर की कामयाबी में दिलचस्पी वो रखता था। यहाँ पे ENIAC स्टैंड फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जॉन वान न्यूमन ने एक थ्योरी भी दी थी। वो थ्योरी क्या थी,
वो थ्योरी ये थी कि डाटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। वान न्यूमैन की इस आइडिया को स्टोर प्रोग्राम टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज भी एक रियाजीदान था, सी ऑप्शन में जो दिया गया है। इस चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। आडा लवेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स ने 1837 में पहले मैकेनिकल इंजन दी एनालिटिकल इंजन का नज़रिया दिया। डी ऑप्शन में दिया हुआ है जॉन एकरट। जॉन एकरट जो है एक अमेरिकन सिटीज़न था, अमेरिकी शहरी था और पेशे के एतबार से वो इंजीनियर था। उसने ENIAC और यूनिवेक का कि फर्स्ट जो यूनिवेक जनरेशन के बारे में इन्वेंट किया और ये फर्स्ट जनरेशन के साथ जो इनका लिंक है। और अब इसमें करेक्ट आंसर जो है जिसने लोगाथ्रम टेबल का नज़रिया दिया था वो उनका नाम जॉन नपेयर है। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जॉन नपेयर ने 1614 में लोगाथ्रम का नज़रिया दिया था और ये लोगारिथम के नज़रिए की बदौलत ही स्लाइड रूल के बनाने में आसानी हुई थी। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ए, जो कि है जॉन नपेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है चार्ल्स बेबेज कंसीव्ड द फर्स्ट कंप्यूटर नाउन एज फिल इन द ब्लैक्स इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एक फर्स्ट कंप्यूटर दिया था का नज़रिया दिया था, कंसीव्ड किया था, तो वो कौन सा था। इनकोडिंग, पैटर्न, एनालॉग, एनालिटिकल। चार्ल्स बेबेज ने तकरीबन 10 साल तक मुख्तलिफ इंजन पर काम किया। फिर उसने ऑटोमेटिक मशीन को डिज़ाइन किया जिसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ये एक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर है जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 4 का वो डी है, जो कि है एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 5 है हार्वर्ड एकन ने क्या डेवलप किया था। ABC, ENIAC, UNVAC या मार्क 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ENIAC स्टैंड फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये साइंटिस्ट थे दो, जॉन विलियम और जॉन एकरट। इन्होंने 1946 में ENIAC को इन्वेंट किया था। और सी ऑप्शन जो है यूनिवेक जो है इसका मतलब इसको स्टैंड लेते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी दो साइंटिस्ट थे, जॉन विलियम और जॉन एकरट। उन्होंने 1947 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और दोनों ENIAC और UNVAC दोनों का तल्लक जो है पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। जो और पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर इन्हसार करती है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास जो करेक्ट मार्क 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 5 में जो मार्क 1 है ये क्या होता है। मार्क 1 जो है जनरल पर्पज़ डिजिटल कंप्यूटर एकन ने बनाया था, इसको मार्क 1 कहते हैं। मार्क 1 का मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कारोबार, तालीमी इदारे, हस्पतालों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और मार्क 1 की जो एग्ज़ाम्पल हैं वो क्या हैं, IBM PC और दूसरी मिसाल है एप्पल मैकिन्टॉश। IBM से स्टैंड फॉर क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन 5 का वो है हार्वर्ड एकड मार्क 1 था। करेक्ट आंसर इसका क्या है, मार्क 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड मैकले एंड एकड कंस्ट्रक्टेड ABC, ENIAC, UNVAC, मार्क 1। दूसरी जंग अज़ीम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1946 में ENIAC जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी। और ENIAC स्टैंड फॉर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ENIAC स्टैंड फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। और ये 1946 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोसेस स्टोरिंग द प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी इज़ कॉल्ड। डाटा और मेमोरी को स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू स्टैंड फॉर करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी है फिक्स डिस्क, और सी इसमें बताया जा रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग। सी इसमें बताया जा रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग है, और डी में इसमें बताया जा रहा है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब सीपीयू स्टैंड फॉर क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिक्स डिस्क का काम ये होता है कि प्लेटर के ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेते हैं, फिर कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। कि कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन होता है वो डाटा को कन्वर्ट करना होता है इंफॉर्मेशन में, तो उसमें एक स्टेप होता है डाटा प्रोसेसिंग का, वो यूटिलाइज हो रहा होता है। डी ऑप्शन में है डाटा स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इससे मुराद ये है कि हदायत को कंप्यूटर की मेमोरी में ज़ख़ीरा करना ताकि तरतीब से मुख्तलिफ़ अमूर को सरअंजाम दिया जा सके। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी वाज सजेस्टेड बाय। डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा यानी कि कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल हुआ था, और किसने इसको सजेस्ट किया था, बताया किसने था किसको यानी कि इस कंसेप्ट को है हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसके हवाले से जॉन वान न्यूमन एक साइंटिस्ट का नाम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर एक एटमी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो फिज़िक्स के माहिर थे, पास्कल जो है ये भी एक साइंटिस्ट हैं। तो जॉन वान न्यूमन जो है ना वो एक रियाजीदान थे, और इन्होंने डिजिटल ENIAC डिजिटल कंप्यूटर की कामयाबी में ख़ासी दिलचस्पी रखते थे। और ENIAC स्टैंड फॉर क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जॉन वान न्यूमन ने एक थ्योरी दी थी। वो ये थ्योरी ये थी कि उसमें उन्होंने कहा था कि डाटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं, और इस वान न्यूमैन की इस आइडिया को स्टोर प्रोग्राम टेक्निक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, जो है जॉन वान न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब। अब ऑप्शन ए में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर पर हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। 1971 में टेड हॉफ ने इंटेल के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसको इंटेल 4004 कहते हैं के नाम से याद किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल अगर लें तो एप्पल मैकडोनिश और IBM PC है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि IBM स्टैंड फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के साथ इसका ताल्लुक है, और ट्रांजिस्टर 1947 में बेल लेबॉर्ट्री में बने। और इसकी ट्रांजिस्टर की जो एग्जांपल हैं उसमें IBM 7094 सीरीज़, दूसरी मिसाल इसकी ली जा सकती है IBM 1400 सीरीज़, और इसके अलावा CDC 164 एग्जांपल हैं। और आपको ये भी बताते जाएं कि एक वैक्यूम ट्यूब बराबर होती है 200 ट्रांजिस्टर के। एक ट्रांजिस्टर वैक्यूम से ट्यूब से 40 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है। आगे आ गया सी ऑप्शन में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज़ होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, और पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो है 1961 में बना और इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज़ जो होता है 1/4 यानी कि 1/4 मुरबा इंच होता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल दें तो IBM 370 और IBM सिस्टम /370, और इसके अलावा यूनिवैक 1108 और यूनिवैक 9000 जो हैं वो इसकी एग्जांपल हैं। किसकी एग्जांपल हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट की।
नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन ट्यूब के साथ, इसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ वो लिंक है, और इसकी एग्जांपल जो हैं वो ENVAC और UNIVAC हैं। और ENVAC जो है वो 1946 में मुतारफ़ हुई। और ENVAC का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। और UNIVAC का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो डी है, जो कि वैक्यूम ट्यूब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। इन सब की तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर जो हैं वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम तफसील वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं कि ENIAC में पहले भी आपको इसका एब्रीवेशन बता चुका हूँ। मार्क 1 के बारे में भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि मार्क 1 क्या है। मार्क 1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्क 1 जो है चार्ल्स मार्क 1 सॉरी मार्क 1 जो है उसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये मार्क 1 जो है सॉरी वीवर्स, हाँ, मार्क 1 जो है वो जनरल पर्पज़ डिजिटल कंप्यूटर है, वो एकन बनाया था। इसको मार्क 1 कहते हैं। मार्क 1 को मुख्तलिफ मकासद के लिए जैसा कि कारोबार, तलीमी इदारे और अस्पतालों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। IBM PC और एप्पल मैक्रोनिक्स जो है वो डिजिटल कंप्यूटर की मिसालें हैं। तो यूनिवेक 1 जो है हम ये भी बता चुके हैं आपको, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एनिक था, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर वाज कंपोज्ड ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इनके एनिक वन जो है वो किस से मिलकर बना हुआ है, तो ये मिलकर बना हुआ है क्योंकि एनिक 1 और यूनिवैक जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इसका रिलेशन है, तो ये वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बने हुए हैं। फोर्थ, तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ए, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या यूज़ करते हैं, वो अब क्वेश्चन ऑप्शन ए में है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट में यूज़ जो हो रहा था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, और सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, तो करेक्ट आंसर 13 का ए है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर क्रिएटेड यूजिंग। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो क्रिएट हुआ था वो कैसे हुआ था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो क्रिएट हुआ है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ हुआ है। और करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 का है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। IBM PC, एप्पल मैक्रोनिक्स, IBM 370, बोथ ए एंड बी। तो IBM PC और एप्पल मैक्रोनिक्स जो है दोनों जो हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। IBM 370 जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, एग्जांपल है उसकी। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट IC। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट।
आईसी 1961 में इन्वेंट हुए और इसका साइज़ जो है 1/4 स्क्वायर इंच है और कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। तो तीनों बातें ठीक हैं और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर डी है। आगे क्वेश्चन नंबर है 17. Which of the following scientists produced first microprocessor in 1971 for Intel? तो टेड हॉफ ने 1971 में पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके साथ साथ जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। और माइक्रो प्रोसेसर पर हज़ारों जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं और जो जो ये टेड हॉफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रो प्रोसेसर उसको इंटेल 404 भी कहते हैं और इसके नाम से याद भी किया जाता है। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर है ए जो कि है टेड हॉफ। क्वेश्चन नंबर 18 है द फर्स्ट कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर टू बी लोकेटेड इन ऑन ए सिंगल चिप वाज इंटेल 4004 यूनिवेक 1 एथलॉन और कम्पैक्टविक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का वो ए है जो कि क्या है इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ इसका लिंक है और फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है डेवलप बाय टेड हॉफ कंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट लेस देन वन स्क्वायर इंच इन साइज आल। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ये तीनों बयान जो हैं वो दुरुस्त हैं, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है The computer that marked beginning of commercial computer age was called। कमर्शियल कंप्यूटर को क्या कहते थे शुरू में आगाज़ में जो है? तो कमर्शियल कंप्यूटर को आगाज़ में यूनिवेक बोलते थे और यूनिवेक जो है इसका स्टैंड फॉर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ये 1947 को इंट्रोड्यूस हुआ था। एनीवेक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर और ये 1940 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है यूनिवेक। नेक्स्ट है द IBM 360 सीरीज़ वाज इंट्रोड्यूस इन। IBM 360 सीरीज़ जो है वो किस में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? तो IBM जो 63 सीरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी थर्ड जनरेशन में IBM 360 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और फर्स्ट जनरेशन में जो थी ENVEC और यूनिवेक था और सेकंड जनरेशन में जो एग्जांपल इसकी आ रही है वो IBM 7094 सीरीज़ था और IBM 1400 सीरीज़ था। थर्ड जनरेशन में जो आ रहा था वो IBM 370 और इसके साथ जो है IBM सिस्टम 360 था और फोर्थ जनरेशन में जो एग्जांपल है इसकी उसमें आ रहा था एप्पल मैकनोनिश और IBM PC। तो लिहाजा थर्ड जनरेशन में IBM 360 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड जनरेशन सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है द ट्रांजिस्टर हैड द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए और ट्यूब यूज़ हुई और सेकंड में ट्रांजिस्टर। तो जब वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर की तरफ शिफ्ट किया गया तो उसके एडवांटेजेस ये थे कि स्मॉलर साइज़ पहले से कम हो गया, स्पीड जो है पहले से इंक्रीज़ हो गई और जो हीट जनरेट होती थी वो क्या हो गई? लेस हो गई। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है कि तमाम के तमाम ये एडवांटेजेस हुए जब शिफ्ट किया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो इन्हासार करती थी वैक्यूम ट्यूब पे और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो इन्हासार करती है ट्रांजिस्टर के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि विच कंपनी क्रिएटेड द स्टैंडर्ड दैट फॉलोड बाय द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। कि कौन सी कंपनी ने ऐसी है जिसने इनके फॉलो किया
पर्सनल कंप्यूटर की बनावट बनाने के लिए, तो उसमें कंपैक, एप्पल, IBM और MITS है। तो करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है सी, जो कि क्या है IBM। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें उन्होंने कहा है कि एप्पल एंड PC आर टाइप ऑफ। एप्पल और PC जो पर्सनल कंप्यूटर किस तरह के टाइप हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये सर्व करते हैं 1000 ऑफ यूज़र को एट अ टाइम। उसके साथ साथ ये मोर पावरफुल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, किससे? मिनी कंप्यूटर से। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल अगर हम लें तो ये है AS400 NEC 610। अब नेक्स्ट उन्होंने ऑप्शन जो दिया है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होता है, मोस्ट पावरफुल होता है, और साइज़ जो है इसका ज़्यादा होता है, और मोर एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर। और इसकी अगर एग्जांपल लें सुपर कंप्यूटर की, तो बिलो जीन है, आस्काई वाइट है, क्रे T90 है, और रोड रनर है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर है, और ऑल कंपोनेंट फिट इन द डेस्क और टेबल। डेस्क और टेबल पे जो है इसको आसानी से फिट किया जा सकता है। और मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर साइज़ होते हैं और लेस पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम, और लार्जर होते हैं और मोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसका पर्सनल कंप्यूटर के साथ मुआवजा करें। मिनी कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो HP 300 है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एप्पल और PC किस टाइप के कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर टाइप है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो मोस्ट टाइप ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर हैं, और इसमें तमाम जो हैं कंपोनेंट जो हैं फिट हो जाते हैं डेस्क या टेबल के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का C है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज़। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मोस्ट कॉमन कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? डॉस, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स। तो डॉस क्या होता है? डॉस दरअसल सिंगल यूज़र होती है, और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस में सिंगल यूज़र होता है, सिंगल टास्क किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI पे बेस्ड करता है। विंडो की बात करें तो विंडो मल्टीटास्किंग होती है और मल्टी यूज़र भी होती है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर बेस करता है। यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ये फ्री भी होता है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये बेस किसके ऊपर कर रहा होता है? यूनिक्स के ऊपर कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो B है, कि मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम यूज़ करते हैं वो विंडो होती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट। तमाम के तमाम जो हैं पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं सवाए एक के। नीचे दिया गया है अब डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया गया है, उसके साथ जो है लैपटॉप कंप्यूटर दिया गया है, पॉकेट कंप्यूटर दिया गया है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया गया है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है, और ऑल कंप्यूटर उसके कंपोनेंट जो हैं फिट हो जाते हैं डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर जो है। तो लैपटॉप कंप्यूटर भी जो एक लैपटॉप कहते हैं नोटबुक की तरह होता है, और लेस कंज्यूम करता है एनर्जी एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल होता है। पॉकेट कंप्यूटर भी इसी तरह ही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये 1000 यूज़र को एट अ टाइम जो है सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ये मोर पावरफुल एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर के हिसाब से। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम एग्जांपल भी बता चुके हैं कि AS400 और NEC 610 जो है इसकी एग्जांपल हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि मेन फ्रेम। कि बाकी तमाम के तमाम जो हैं वो पर्सनल कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर है, पॉकेट कंप्यूटर भी। लेकिन मेन फ्रेम जो है ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बारे में पहले आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेस्कटॉप के बारे में भी कर चुका हूँ,
लैपटॉप के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन सुपर कंप्यूटर के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर है जो हम पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को एक जगह से, सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। तो लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर है। डेस्कटॉप जो है वो पोर्टेबल नहीं होता, वो उसको हम टेबल पे फिक्स करना मजबूरी होती है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो लैपटॉप कंप्यूटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी।